कैसे कुछ बच्चे 2 साल की तैयारी क्लास 10th के बाद में ही IITs के एग्जाम में टॉप 100 रैंक ले आते हैं। क्या है IIT, क्या प्रोसेस से गुजरना होता है, क्या डिफरेंस है उसका क्लास 10 से, और कैसे जो बच्चे जेईई एडवांस की तैयारी करके IIT जैसे कॉलेज में जाना चाहते हैं उनको क्या रास्ता अपनाना चाहिए, कैसे फोड़ना है, ये सारी बातें आज अपन करने वाले हैं। जो बच्चे 9-10th में पढ़ते हैं उनको जेईई के बारे में एक इन्फॉर्मेशन रहती है, थोड़ा सा न्यूज़ दोस्तों से, बड़ों रिश्तेदारों से, भैया दीदी से सुन के आती है, लेकिन आज एकदम ऑथेंटिक सारी जानकारियां आपको मिलने वाली हैं और कैसे शुरुआत करनी है, कैसे फोड़ना है, क्या माइंडसेट रखना है कि टॉप 100 में हम रैंक लाएं, कैसी शुरुआत करनी है। तो भाई सबसे बड़ी बात होती है सर ये IIT है क्या, और इंजीनियरिंग एग्जाम है, ठीक है ये तो हमको पता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फुल फॉर्म भी हमको पता है। अब इसकी इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है, ये इतनी जानी मानी क्यों जाती है, क्यों 12-15 लाख बच्चे इस एग्जाम के लिए फाइट करते हैं। देखो आपने काफ़ी सारे एलुमनाइज का नाम सुना होगा, सुंदर पिच्चई साहब IIT खड़गपुर से हैं, गूगल के CEO जो अभी हैं, है ना, नंदन नीलेकनी साहब IIT बॉम्बे के एलुमनाई हैं, इन्फोसिस में थे पहले। आधार कार्ड का जो पूरा प्रोजेक्ट है जिनके थ्रू हुआ, वो इतने सारे एलुमनाइज हैं। अडोब कंपनी के CEO ले लें आप, इतने सारे ओला के CEO ले लें आप, इतने सारे CEOs, MD, साइंटिस्ट जो IIT से निकले हैं उनके बारे में तो जानते हैं। देखो आपको मैं ना IIT की लाइफ के बारे में बताऊंगा। क्यों बताऊंगा मैं आपको, ये किस लिए ज़रूरी है, ताकि आपकी प्रिपरेशन में आप इतने मोटिवेटेड रहें, कभी भी डिमोटिवेशन है ना लाइफ में, नहीं यार मुझे जहाँ पर जाना है ना वो जगह मेरा इंतज़ार कर रही है। बिलीव मी, ये जो जगह है ना, जो IITs के कैंपस हैं इतने ब्यूटीफुल हैं, इतने ज़बरदस्त ब्यूटीफुल हैं, मज़ा आ जाएगा। ड्रीम कॉलेज जिसको कहते हैं ना, ड्रीम लाइफ जिसको कहते हैं, वो आप पूरे 4 साल क्लास 12 के बाद जब जाओगे IITs के अंदर में बीटेक करने, तो आप वो लाइफ जियोगे, है ना। तो बीटेक डिग्री मिलती है IIT में जाने के बाद, एमटेक भी मिलती है, दूसरी डिग्रीज भी आजकल चालू हुई है, पर मेन जिसके लिए जेड एडवांस देते हैं ना, तो वो इसके लिए काम करते हैं। डिग्री तो एक छोटी सी चीज़ है, क्या प्लेसमेंट्स होते हैं, देखो आपके लिए मैं सारे प्लेसमेंट्स की भी डेटा लेके आया हूँ, वो बाद में बताऊँगा। पर देखो यार, जो जब कॉलेज जब जाते हैं ना, तो वहाँ पर पूरा एक ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। अगर आपने छिछोरे मूवी देखी हो, जो उसमें बताया ना, वो काफ़ी क्लोज टू रियलिटी है। मतलब वो आपके ऐसे दोस्त, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ देखो एक से बढ़कर एक, आप जो स्पोर्ट्स सोचोगे ना आपको वो IIT कैंपस के अंदर में मिलेगा। मतलब इतने स्पोर्ट्स हैं, इतने ज़बरदस्त लेवल के, बहुत ही नेक्स्ट लेवल। ड्रामेटिक्स आप देखो, आपकी जो भी हॉबीज़ हैं आप पूरी कर सकते हो। टेक्निकल एजुकेशन तो होती है, आप कंप्यूटर साइंस में जा रहे हो, इलेक्ट्रिकल में जा रहे हो, मैकेनिकल में जा रहे हो, एरोस्पेस में जा रहे हो, रोबोटिक्स में जा रहे हो, सिविल में जा रहे हो। IIT के प्रोफेसर्स A1, मतलब कहते हैं ना हाईली क्वालिफाइड लर्नड प्रोफेसर्स हैं। बेस्ट टेक्निकल एजुकेशन भारत में आपको इन इंस्टीट्यूट्स में मिलती है। बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है, लैब्स आप देखो, साइंस की लैब्स देखो, आप टेक्निकल लैब्स देखो, लाइब्रेरी देखो इतनी बड़ी है। मैं अगर इसके बारे में बताता चला जाऊंगा ना तो हो सकता है पूरा मतलब ये 5 घंटे का वीडियो बन जाए। टेक्निकल चीज़ें, अच्छा मस्ती भी खूब होती है, पर सबसे ज़्यादा आप जो साथ वालों के साथ में चीज़ें सीखते हो, जो आपको एक्सपोजर मिलता है, जिसके सारे एंड रिजल्ट में पैकेज मिलता है लास्ट में, सो कॉल्ड जो बच्चे कहते हैं ना हाई पैकेज जा रहा है, वो तो एक लास्ट की चीज़ है यार। लेकिन जो पूरे 4 साल आप जो सीखते हो ना, आपका जो लाइफ मेकिंग प्रोसेस चल रहा होता है, वहाँ पर जो एक्सपोजर मिलता है, ये IITs उसके लिए जाने जाते हैं। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। आप कभी कैंपस देखने जाना, एग्ज़ाम के पहले भी कभी मौका मिले ना, 23 IITs हैं, आप किसी का भी कैंपस देखने जाना, यू विल नो यार इस कॉलेज में तो जाना ही है, जाना ही है, जाना ही है। अब IITs इसके लिए न्यूज़ में रहता है हर साल, पैकेजेस वगैरह। देखो पैकेजेस ग्लोबल अप डाउन पे काफ़ी डिपेंड करते हैं, अप डाउन चलता रहता है, उसका भी मैं आपको आइडिया देने वाला हूँ। लेकिन बच्चों देखो, उससे भी बड़ी बात क्या है, जो आप 4 साल बिताते हो ना, वो उसकी मेन क्वालिटी है। पैकेज इज नॉट द अल्टीमेट एम। हो सकता है कुछ बच्चों के लिए रहता हो कि सर मैं तो हाई पैकेज के लिए जाऊँगा, जाओ यार, वो भी ठीक है, लेकिन जो 4 साल की जर्नी है वो आपको पैकेज के अलावा भी बहुत 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 कुछ देगी। ये टॉप 4 IITs हैं, 23 IITs हैं वैसे तो, पर जो बच्चे प्रिफर करते हैं ना टॉप 4 सबसे ऊपर लेवल पे, अलग अलग ब्रांचेस की अलग अलग प्रेफरेंस होती है, पर IIT वाइज देखें तो बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास, कानपुर, इन चारों का अब आप देखो, जैसे हाईएस्ट पैकेज
3.6 करोड़ पर एनम। सर क्या बात कर रहे हो, सबका इतना लगता है क्या? नहीं भाई, एक दो का भी लग गया तो ये हाईएस्ट की कैटेगरी में आ जाता है। और कई बार क्या होता है, यूएस की कंपनीज आती हैं, डॉलर में देती हैं, तो न्यूज़पेपर्स उसको रुपीज़ में रिपोर्ट करके देते हैं। दिल्ली का अपन देखें तो 3 CR पर एनम। एवरेज कितना आ गया सर? एवरेज भी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि सबका तो उतना लगता नहीं है, पर जनरली बाकी टेक्निकल कॉलेजेस से देखें तो आईआईटीज के प्लेसमेंट ज़्यादा लगते हैं। पैकेज वाइज देखें, ओब्वियसली बात है यार, है ना। तो 25 लाख पर एनम आईआईटी दिल्ली का एवरेज पैकेज गया एज पर द न्यूज सोर्सेज। मद्रास में 4.3 CR। ओके, अब सर लोएस्ट भी कितना होता है? कई बच्चे लोएस्ट भी पूछते हैं, तो यार लोएस्ट भी जो इन्होंने रिपोर्ट किया 5.4 से 6 लाख पर एनम। आप वहां कितनी मेहनत करते हैं ये भी तो डिपेंड करता है, क्या स्किल सेट आपने वहां पर गेन करी। बट इन जनरल अच्छे पैकेजेस मिलते हैं, कोई इसमें मतलब दो राय की बात नहीं है। अगर इंडिया में अपन सारे कॉलेजेस का कंपैरिजन करें तो प्राइवेट, दूसरे गवर्नमेंट कॉलेजेस और आईआईटीज का, तो भाई ये भी आपको यार अच्छे मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप बस अभी ये सोचो, जो भी चीज़ आपको मोटिवेट करती हो, देखो पेरेंट्स का सपना होता है कि मेरा बच्चा आईआईटीएन बने, है ना। आपको आपके पेरेंट्स के सपने पूरे करने हैं। जो खुशी होती है ना जब आप सेलेक्ट होते हो 2 साल की मेहनत करने के बाद, वो खुशी बिल्कुल डिफरेंट लेवल की होती है यार। वो मैं उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि भाई यस आई हैव नाउ डन इट, फोड़ दिया। इसको इतनी वैल्यू क्यों मिलती है? क्योंकि देखो 12-15 लाख बच्चे हर साल इस एग्ज़ाम में बैठते हैं, उसमें से रैंक्स आती हैं। जैसे अभी तक आईआईटीज़ में देखें तो 18,000 सीटें थी, इस बार 6,000 और बढ़ा दी, तो बधाई हो, आपको बड़ी भी सीटें मिलेंगी, सिलेक्शन के चांसेस और ज़्यादा बढ़ गए हैं अब तो, ठीक है ना। तो चलो अब एक बार प्रोसेस भी देख लेते हैं। तो भाई आईआईटी की लाइव देखनी है तो छिछोरे मूवी देख लेना भाई, बढ़िया है, इतने सारे वीडियोज़ हैं कैंपस के, यूट्यूब पर सर्च करना, मूड इंडिगो, टेक फेस्ट, ऐसे रौंदेवू, इतने फेस्टिवल्स होते हैं आईआईटीज़ में, आप उनकी भी क्लिप्स देखोगे तो आपको ज़बरदस्त मोटिवेशन मिल जाएगा। अब अपन देखते हैं बेटा कि कितनी आईआईटीज़ हैं, क्या एग्जाम होता है और हमें अब तैयारी कैसे शुरुआत करनी है, कैसे अपना माइंडसेट अब क्लास 9-10 से जेई की तरफ में लेके जाना है अगर हम जेई की तैयारी करना चाहते हैं तो देखो देश में 23 आईआईटीज़ हैं, फिर दूसरे इंस्टीट्यूट भी होते हैं जो जेई मेन से मिलते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा पूरा जेई के क्या स्टेजेस होती हैं और फाइनल स्टेज जे एडवांस कैसे आती है। पर पहले ये देख लो, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एनआईटीज़ जिसको हम बोलते हैं, तो वो देश में 31 है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज ट्रिपल आईआईटीज़ ये 26 है। फिर गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट जीएफटीआईज ये 40 है। तो ये सब जेई मेन और जेई एडवांस के एग्जाम से मिलती है, ये मिलती है जेई एडवांस के एग्जाम से, ये तीनों मिलती हैं जेई मेन के एग्जाम से। तो अब एग्जाम की बात कर लेते हैं। देखो तो अब देखो, आप जब क्लास 10th के बाद क्लास 11th और 12th में आते हो तो 2 साल का जो सिलेबस होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इसमें आते हैं इन एग्जाम्स में। 11th-12th का सिलेबस आपके पास में आता है। आप जेई एडवांस का जो एग्जाम है वो 12th और उसके बस 1 साल बाद तक दे सकते हो एज पर करंट रूल। जेई मेन का एग्जाम एलिजिबल आप होते हो क्लास 12th के साथ और उसके 2 साल बाद तक, उसके बाद आपकी एलिजिबिलिटी खत्म हो जाती है। तो अगर हम ढंग से देखें तो एडवांस देने की विंडो आपके पास सिर्फ 2 साल खुली रहती है क्लास 12th के साथ, या फिर उसके बाद 1 साल ड्रॉप ईयर लेकर। तो बच्चों सबसे पहली जो एक चीज़ है, काफ़ी बच्चों को मिसगाइडेड किया जाता है कि तुम तो यार एक काम करो, पहले 12th में तैयारी कर लो स्कूल लेवल पे, फिर जेई की तैयारी कर लेना। उसमें एक नुकसान क्या होता है बेटा, अगर आप क्लास 12th तक सिर्फ बोर्ड लेवल का पढ़ रहे हो और उसके बाद एडवांस की तैयारी कर रहे हो तो आपको सिर्फ 1 साल मिलेगा। कॉम्पिटिशन वैसे भी इतना हाई है, तो अगर आप जेई की तैयारी करना चाहते हो तो क्लास 11 से ही रिकमेंडेड है, ताकि आपको 2 साल तो पूरे मिले। जिस एग्जाम में इतने बच्चे बैठ रहे हैं उसके लिए 1 साल में कैसे तैयारी करेंगे अगर हमारे पास में 3 साल हैं तो 2 साल बिगाड़ना मत, इधर उधर टाइम वेस्ट करके एक्चुअल तैयारी क्लास 11 से चालू कर देना। अब इसका दूसरा पॉइंट भी आता है, क्या सर आजकल तो बच्चे 9-10 से करते हैं, 8 से भी कर लेते हैं इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स में, तो सर क्या 2 साल की तैयारी सफिशिएंट है क्या? बहुत ईमानदारी से बताता हूँ बच्चों, अगर आपने 2 साल क्लास 11-12th भी अच्छे से तैयारी कर ली ना, मन लगा के कंसिस्टेंसी के साथ में, जो तरीका बताऊंगा अभी मैं, तो आप 12th के साथ ही टॉप 100 में रैंक फोड़ सकते हो। बहुत बच्चे फोड़ते भी हैं, हर साल फोड़ते हैं। जो पुराने सालों से तैयारी करते आ रहे हैं वो भी फोड़ते हैं, क्योंकि वो 11th-12th में भी अच्छा करते हैं, जो करते हैं अच्छा, और जो 11th-12th में नॉर्मली भी अच्छा करते हैं वो फोड़ते हैं। तो कुल मिला के पॉइंट ये है, आपको 11th-12th में अच्छा करना पड़ेगा अगर आपको टॉप 100 में रैंक फोड़नी है। तो पास्ट के इर्रेस्पेक्टिव आप 2 साल में अपनी ज़िंदगी का ये फ्यूचर शेप कर सकते हो, कंसिस्टेंसी, हार्डवर्क और उस लेवल के कंटेंट से।
चलो उस पर आते हैं अपन। और देखो तो क्या होता है, आप क्लास 12th के साथ में भाई IITs JEE एडवांस नाम के एग्जाम से मिलती है और NITs IIITs GFTS JEE मेन के एग्जाम के स्कोर से मिलती है। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के सब्जेक्ट आते हैं इसमें। तो अब जैसे आप क्लास 12th में जब आओगे तो आपका जब क्लास 12th की जनवरी होगी या ड्रॉप ईयर की जनवरी होगी, मैं क्लास 12th की बात कर रहा हूँ अभी, उसमें सबसे पहले आपको JEE मेन देना पड़ेगा। तो कैसे एग्जाम होता है देखो, अब समझना, जैसे आप क्लास 12th में, जैसे आप जिस साल 11th पूरी पढ़ लिया आपने, फिर जिस साल आप 12th पढ़ोगे उसका दिसंबर खत्म होगा, फिर जब जनवरी आएगा अभी के हिसाब से देखें तो आपका JEE मेन का एग्जाम होगा। वो एक ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है, एग्जाम के नेचर के बाद में बात करेंगे। JEE मेन का एग्जाम हुआ जनवरी में, उसमें आपका एक स्कोर आता है, उसमें परसेंटाइल आती है। अभी तक क्लास 9th 10th 8th में तो परसेंटेज आती है, JEE मेन में परसेंटाइल आती है। परसेंटाइल का फंडा क्या होता है, आपका पेपर में कितने भी मार्क्स आए हों, मान लीजिए 1000 बच्चे एग्जाम दे रहे हैं तो सबको 0 से लेकर 100 के बीच में परसेंटाइल मिलेगी। मार्क्स के ऑर्डर में सॉर्ट कर देंगे और 100 से परसेंटाइल बांटना चालू करेंगे 0 तक। ऐसे परसेंटाइल का मोटे मोटे तौर पे डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो पॉइंट में बढ़ती जाती है। तो जैसे मानो अगर 100 बच्चे देते तो जिसके सबसे ज़्यादा मार्क्स आए, अब वो कितने भी आए हो उससे फर्क नहीं पड़ता, 300 नंबर का पेपर होता है, 300 आ गए तो बहुत बढ़िया, नहीं भी आए तो जो सबसे फर्स्ट नंबर पे आया उसको 100 परसेंटाइल दे देते हैं और जो सबसे लास्ट आया उसको 0 परसेंटाइल दे देंगे और बाकी बच्चे 100 से 0 के बीच में होंगे। तो इररेस्पेक्टिव ऑफ मार्क्स आपको परसेंटाइल मिलती जाएगी। 1 लाख बच्चे बैठे हैं तो उनको भी 100 से 0 के बीच में मिलती है, पॉइंट में मिलती जाती है। 10 लाख भी बैठे हैं तो पॉइंट में परसेंटाइल मिलती जाती है। कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो एक एग्जाम हो जाएगा आपका जनवरी में, फिर एक एग्जाम होगा आपका अप्रैल में JEE मेन का। सेम तरीके से एग्जाम होता है, बेस्ट ऑफ 2 लिए जाते हैं जिसमें से, तो आपकी मान लीजिए जनवरी में 99 परसेंटाइल आई, अप्रैल में 99.5 आई, तो आपका बेस्ट क्या हुआ 99.5, तो आपका JEE मेन का स्कोर हो गया 99.5 परसेंटाइल। ये JEE मेन एग्जाम का स्कोर होता है। ठीक है, अप्रैल में आपका हो गया JEE मेन 2 जिसको बोलते हैं अपन, और बेस्ट ऑफ 2 ले लेते हैं फिर उसमें से। अब क्या होता है, मान लो 12 लाख बच्चे बैठे, अब उनमें से JEE मेन के स्कोर के हिसाब से, JEE मेन का सबका स्कोर आ गया है, परसेंटाइल आ गई सबकी एक, उसके हिसाब से नेशनल रैंक भी आ जाती है कि आपकी ऑल इंडिया रैंक क्या है JEE मेन में। अब उसमें से जो शुरू के 2.5 लाख बच्चे होते हैं, है ना, कैटेगरीज वगैरह सब मिला के 2.5 लाख बच्चे जो होते हैं उनको JEE एडवांस के लिए क्वालिफाई करते हैं, मतलब वो JEE एडवांस का एग्जाम दे सकते हैं। अब वो शुरू के 2.5 लाख बच्चे जो रहते हैं डिफरेंट कैटेगरी सबको मिला के, अब वो 2.5 लाख बच्चे JEE एडवांस नाम का एग्जाम देते हैं और उनमें से फिर जो अब मान लो 20,000 सीट्स है तो 20,000 बच्चे जो है IITs में जाते हैं। ऐसे पूरा पैटर्न चलता है। अब इसमें एक चीज और ऐड हो चुकी है, काफी सालों से है, ऑब्वियसली बोर्ड की, क्लास 12th बोर्ड की परसेंटेज भी आपकी मैटर करती है, ओवरऑल स्कोर में नहीं, क्राइटेरिया में। मतलब 75% मार्क्स का मिनिमम क्राइटेरिया है JEE एडवांस एग्जाम का रिजल्ट इफेक्टिव, JEE मेन और JEE एडवांस का एग्जाम इफेक्टिव होने के लिए। मान लो आपकी AR1 आ गई एडवांस में, लेकिन आपकी 75 क्रॉस नहीं बोर्ड में आपकी 70% ही रही, तो वो आपका AIR1 भी नल एंड वॉइड हो जाएगा, कुछ काम का नहीं रहेगा, आप कहीं एडमिशन नहीं ले पाओगे। जनरली ऐसा नहीं होता, बहुत रेयर ऑफ दी होता है कि जो एडवांस या मेन में अच्छा परफॉर्म करता है वो बोर्ड ही पास ना कर पाए, बहुत रेयर होता है। बीमार हो जाए, कुछ तकलीफ हो जाए तभी ऐसा होता है। जनरली जिसका इस लेवल का कंटेंट है वो बोर्ड तो अच्छा कर ही लेता है। तो बोर्ड का लेवल इस लेवल पे होता है, JEE मेन का उसके ऊपर होता है और JEE एडवांस का उसके ऊपर होता है। तो ये लेवल का कंटेंट होता है, बोर्ड, JEE मेन, JEE एडवांस। ठीक है, तो बोर्ड क्लियर हो जाते हैं जनरली, पर हाँ 75 इंश्योर करनी होती है बोर्ड्स में भी। चिंता की बात नहीं है, अपन इसराइल में बोर्ड की भी तैयारी करवाते हैं एडवांस के साथ में। तो रेयर ऑफ द रेयर में कभी ऐसा देखने को बहुत रेयरली मिलता है कोई बच्चा बोर्ड में अटका जो इनमें अच्छा करा, है ना। चलो उसकी बात बाद में करेंगे। अब देखो एग्जाम कैसा होता है। तो जो JEE मेन का एग्जाम होता है, JEE एडवांस का एग्जाम मई में होता है, वो, ठीक है ना। तो JEE मेन का एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। अब आपके अभी तक बोर्ड देने की आदत होगी, स्कूल के एग्जाम देने की आदत होगी, तो आप पेपर पेन पे लिखते हो। ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है, पूरा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, 300 मार्क्स का आता है। फिजिक्स के 25 सवाल, मैथ्स के 25 सवाल, केमिस्ट्री के 25 सवाल, तो टोटल 75 क्वेश्चंस आते हैं। सिंगल करेक्ट और न्यूमेरिकल टाइप मिला के आते हैं जो कंप्यूटर में मार्क करना होता है आप।
3 घंटे का एक पेपर होता है और 2 बार होता है साल में, जनवरी में और अप्रैल में। जे एडवांस जो एग्जाम है वो भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, सीबीटी बोलते हैं। जे एडवांस एक बार ही होता है 1 साल में और वो 2 पेपर एक ही दिन में लेते हैं। तो 3 घंटे का 9 से 12 और 3 से 6 सेकेंड पेपर उसी दिन। दोनों पेपर में मिला के टोटल आपकी रैंक डिसाइड करता है। इसमें डिफरेंट पैटर्न्स में सवाल आते हैं, सिंगल करेक्ट, मल्टीपल करेक्ट, मैचिंग लिस्ट। अभी टेंशन मत लो, जब आप तैयारी करोगे सब चीज़ यहाँ पर पता पड़ जाएगी आपको। तो ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, इसमें लिखना नहीं होता, तो इसमें राइटिंग का कोई रोल नहीं है। ये खुशखबरी वाली बात है। तो जिनकी राइटिंग खराब होती है ना, उनको लगता है यार मेरे बोर्ड पे राइटिंग के चक्कर नंबर कटे। बेटा यहाँ टेंशन ही नहीं है, कंप्यूटर पे मार करना है। राइटिंग डजंट मैटर एट ऑल हियर, ठीक है। अब देखो, आपको एक बहुत शॉकिंग बात बताता हूँ। क्लास 10th और अब आप 10th के बाद ही दोगे तो 9th और 10th और जेई में जो डिफरेंस रहता है ना, देखो 10th में 90%, 85%, 95%, कई बच्चों की 98%, 99% तक भी आ जाती है, इतने मार्क्स आ जाते हैं। लेकिन जी एडवांस जो है, आप शॉक हो जाओगे सुनकर, ये लो स्कोरिंग एग्जाम है। यहाँ मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं होते। देखो मेरी 41 रैंक है, पता है मेरे कितने परसेंट मार्क्स आए थे? 63% मार्क्स आए थे, उसमें 41 रैंक आ गई। आप कहोगे सर 63% मार्क्स इतने कम अगर मेरे आ जाएं तो घर वाले पीट दे 10th में। मजाक की बात है, लेकिन यहाँ परसेंटेज ऑफ मार्क्स मैटर नहीं करती, यहाँ रैंक मैटर करती है। जब पेपर बहुत टफ आ गया तो वे सबकी परसेंटेज कम जाएगी। आपको एक शॉकिंग डेटा बताता हूँ, देखो ये लास्ट 5 साल का जेई एडवांस का मार्क्स डेटा है। कितने मार्क्स लाने के बाद जनरल कैटेगरी में कोई बच्चा IITian बन गया। तो 2020 में आप देखो सिर्फ 17.5% मार्क्स भी जो ले आया था ना, मतलब आप समझ रहे हो, अगर 360 नंबर का पेपर है तो 360 नंबर का 17% आप लगभग कितना 65 to 70 मार्क्स भी अगर कोई लिया है आउट ऑफ 360, तो भैया वो IITian बन गया था 2020 में। इधर देखो, इधर तो 15.28, अभी थोड़ा सा इस बार जैसे 110 नंबर गया था कि 360 में से 360 का पेपर आया था, दोनों मिला के 180, तो 360 में से जिसके 110 नंबर भी आ गए थे वो IIT में पहुंच गया। इसका मतलब क्या है कि भाई अभी थोड़ा सा रिलेटिवली फिर भी थोड़ा आसान हो गया पेपर, लेकिन उतना आसान भी नहीं हुआ 10th और 9th के जैसा। और 2 साल का सिलेबस आता है इसमें, ये भी टफनेस ऐड होती है। 11th का सिलेबस भी आता है, 12th का सिलेबस भी आता है। तो देखो कंटेंट अच्छा पढ़ना है, लेवल का पढ़ना है, और इसीलिए यार हम बोलते हैं देखो ये एक्सपर्ट्स से पढ़ना है। ये क्लास 10 नहीं कि लास्ट 1 महीने 1.5 महीने में भी आप कंटेंट पुराने 5 साल के पेपर और वो सब देखकर कर लोगे। इसमें लेवल डिफरेंट है, टफ है एग्जाम, तो आपको उस लेवल की प्रिपरेशन करनी होगी। और इसलिए यार देखो इसरल की जो पूरी टीम है, NK गुप्ता सर, वो खुद IIT कानपुर से हैं, 37+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है अब, है ना। उनके दोनों बच्चे भी IITian हैं। मेरे छोटे ब्रदर प्रतीक सर, वो भी IIT बॉम्बे से हैं। और इसरल की कोर टीम में अर्पित सर हैं, जिनकी ऑल इंडिया रैंक 2 थी, ऑल इंडिया रैंक 2, यस। तो यार देखो ये सब चीज़ों में जो एक्सपर्ट चाहिए ना, वो आपको पूरी मिलेगी। तो आप अगर क्लास 10th के बाद में देख रहे हैं और फोड़ना चाहते हैं एग्ज़ाम में, तो वे देखो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी अपने एक स्टूडेंट दिवांश की 87 रैंक आई। तो टॉप 100 में रैंक्स आने के लिए कंटेंट उस लेवल का होना चाहिए जो आपको मिलता है। तो देखो जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं ना, उनके लिए मैं एक बात बोलूँगा, भाई कंसिस्टेंसी ऑलवेज विंस। आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा इन पूरे 2 साल में। ऐसा नहीं है कि हम भटक गए तो वापस भी आ सकते हैं, पर जो टॉप 100 में रैंक लाते हैं ना, वो 2 साल कंसिस्टेंसी से पढ़ाई करते हैं और जीतते हैं। 10 घंटे का क्लासेस मिला के वो एवरेज निकालते हैं। आप भी निकालोगे तो शुरू से एक बात ध्यान रखना कि आप कंसिस्टेंसी के साथ में खेलो और बैकलॉग नहीं होने दो। देखो यार IITs में जाने के लिए जो सैक्रिफाइसेस लगते हैं ना, वो करने पड़ेंगे। तो आप 2 साल आपने पढ़ाई करी, जब आप IIT जैसे इंस्टीट्यूट में पहुंच जाते हो तो पता है पहले 2 महीने में ही वो आपको सारा वसूल करके देती थी जो पूरा 2 साल आप तैयारी करते हो उसके लिए। इतना मज़ा आता है, इतनी सारी चीज़ें हम सीखते हैं कि मतलब वर्थ इट लगती है पूरी 2 साल की जो प्रिपरेशन हम करने वाले हैं। तो प्ले वेरी कंसिस्टेंटली। तो जो बच्चे देखो तैयारी करना चाहते हैं, ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए बच्चों अपना ब्रह्मोस कोर्स होता है, ठीक है ना। अभी एडवांस ब्रह्मोस है, फिर ब्रह्मोस कोर्स आएगा। तो
इसमें बच्चों अपन एक चीज़ और सबसे इंपॉर्टेंट बात रहती है, देखो जब हम एडवांस की तैयारी करते हैं ना तो हमें टीचर्स के साथ में इंटरेक्शन होना चाहिए। तो इसमें जो तुम लाइव क्लासेस में पढ़ोगे ना, पता है कैसे पढ़ोगे? जो तुम्हारी लाइव क्लासेस होंगी ऑनलाइन में वो कैसी होंगी? टीचर्स तुम्हारी शक्ल देख सकेंगे, तुमसे बात कर सकेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम सिर्फ लाइव पढ़ रहे हो और चैट कर रहे हो, टीचर तुम्हें जानते ही नहीं है। अरे भाई देखो, क्लास 10th 9th में तुम्हें टीचर्स जानते हैं, कैसे तुम उनसे इंटरेक्ट कर लेते हो। तो ईसल की सारी क्लासेस सबसे ज़्यादा इंटरेक्टिव हैं। और बच्चों ये पूरा कोर्स जो है पूरा इसी तरह से चलेगा। मेंटर्स तुम्हारे साथ होंगे और ये सबसे अफोर्डेबल कोर्स है। इंटरैक्शन और मेंटरशिप के साथ में सबसे अफोर्डेबल कोर्स है विद हाई लेवल ऑफ सिलेक्शन रेशियो, जिसको कहते हैं ना हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो। हर 3 में से एक बच्चा अपने ड्रीम कॉलेज पहुंचा है। 2024 की बात करें तो 1500 बच्चे आईआईटीज में गए भाई। तो ऑनलाइन पढ़ाई करनी है, टॉप टीचर से पढ़ना है। कोटा के टॉप टीचर्स, कोटा से पढ़ाते हैं सारे टीचर्स। जो तुम ऑनलाइन पढ़ोगे ना, तुम कहीं भी बैठ के पढ़ रहे हो, तुम्हें कोटा के टीचर्स पढ़ाएंगे जो नोन है आईआईटी और मेडिकल में टॉप रिजल्ट्स के लिए। तो भाई तुम घर बैठ के भी तैयारी कर सकते हो। पिछले साल भी 1500 बच्चे गए हैं। होता है, बिल्कुल होता है, पर इंपॉर्टेंट क्या है कि टीचर्स के साथ में लाइव इंटरेक्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम बस चैट कर रहे हो। चैट करना है तो फिर यूट्यूब से देख लो, फिर किसी कोर्स में भी जाने की क्या जरूरत है। ऐसे तो यूट्यूब पे भी सारे लेक्चर चल रहे हैं, पर इंपॉर्टेंट है लाइव इंटरेक्शन, वो जरूर होना चाहिए टीचर्स के साथ में। नहीं तो फिर तो क्या यार, 10,000 की क्लास में बैठे हो, तुम्हारे पे किसी पे ध्यान नहीं है। जनरल इंस्टीट्यूट का करते हैं, 3-4 बच्चों को पकड़ लेते हैं, 10-15 बच्चों को जो सो कॉल्ड टॉपर्स होते हैं उन पे ध्यान दे देते हैं, बाकी सबको टाइम पास तरह से पढ़ाते हैं। वैसे नहीं होना चाहिए। हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो तब आता है जब हर बच्चे पे ध्यान दिया जाता है। तुम्हें मेंटर्स मिलेंगे, लाइव क्लासेस तो ऐसी होंगी सही, साथ ही साथ तुम्हारे को बच्चों 5 लेयर्ड मेंटरशिप प्रोग्राम चलने वाला है। मेंटरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो लाने में मेंटर्स तुम्हारा इतना हेल्प करेंगे बच्चों। तुम्हें आईआईटीज में जाना है, तुम डिमोटिवेटेड हो गए, कोई बात करने वाला नहीं है, वहाँ मेंटर्स तुम्हारे पास में होंगे। 5 लेयर्ड मेंटरशिप प्रोग्राम इस साल का 5 साल से मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा है, तब जाकर ही तो हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो आता है भाई। 1500 बच्चे आईआईटीज में जाते हैं। तो ये प्रोग्राम बिल्कुल क्लोज कनेक्ट है बेटा। तुम्हारा होमवर्क चेकिंग से लेकर तुम बराबर पढ़ाई कर रहे हो नहीं कर रहे हो, तुम्हें डांटना, मोटिवेट करना, सारी चीज़ें मेंटर्स करेंगे। तुम्हारे पेरेंट्स के पास उनका नंबर होगा, तुम्हारे पास उनका फ़ोन नंबर होगा। तो भाई ये पूरी मेंटरशिप ऑनलाइन में मिलने वाली है। लेकिन सर मेरे को तो ऑफलाइन आके तैयारी करनी है, तो मैं क्या करूं? कोई बात नहीं बेटा, कोटा में ईसरल का इकलौता ऑफलाइन सेंटर है जहां पर सारी टॉप फैकल्टीज़ हैं। अभी फैकल्टीज़ बटी नहीं डिफरेंट सेंटर्स पे, सारी टॉप फैकल्टीज़ एक ही सेंटर पे आपको मिलेंगी। कोटा में ईसरल गुरुकुल है। तो भाई 20 मार्च और 1 अप्रैल से 10 to 11 वालों के लिए फेजेस चालू हो रहे हैं। जिनको ऑफलाइन पढ़ना है, इस बार भी बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट्स हैं, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे वो ऑनलाइन हो। यहाँ पर बच्चों एक बात बताता हूँ, तुम्हारे को जो मेंटर्स यहाँ पर मिलेंगे वो ऑफलाइन मेंटर्स मिलेंगे। तुम्हारे कैंपस में ही तुम्हारे मेंटर्स भी तुम्हारे साथ में होंगे। क्लास के बाद में तुम्हारी कॉपी चेक करनी है, तुम्हें गाइड करना है, तुम क्लास नहीं आए तो वो तुम्हारे हॉस्टल आ जाएंगे पकड़ने के लिए। ध्यान रखना, तुमने इतने सारे वीडियोज़ में भी देखा होगा। तब जाकर बेटा पूरी कंसिस्टेंसी के साथ में 2 साल पढ़ाई होती है। एवरी स्टूडेंट नीड सपोर्ट। देखो यार 11th 12th का बच्चा कई बार भटक जाता है, कई बार ऐसे होता है, डीमोटिवेशन, डिस्ट्रैक्शन। आजकल इतने सारे तो डिस्ट्रैक्शन हो गए, वहाँ पर मेंटर्स का रोल होता है, वो पूरी भूमिका अपनी निभाते हैं। तो बेटा जिन को भी कोर्सेज की इन्फॉर्मेशन चाहिए वो रजिस्टर कर लें, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी चाहिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलकर मचाएंगे, फोड़ कर दिखाएंगे, और जो अपना सपना है ना आईआईटी क्रैक करने का, उसे पूरा करेंगे मेहनत करने के साथ में। ठीक है, मेहनत उसके लिए ज़रूरी है। मेहनत करते हैं तो सपने भी पूरे होते हैं। ऑल द बेस्ट बेटा, मचाएंगे।